हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आप सभी का स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज की क्लास में हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो लगातार जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे और जो भी मेरी क्लासेस आ रही है उसके लिए आप जो है सबसे पहले मेरे जो जोन है यानी वर्सेटाइल जीके जोन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, यानी कि जीके आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके इम्प्रूव होते रहेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर से बात करते हैं आज की। हाल ही में केंद्र सरकार ने असम राज्य के लिए एक प्रोजेक्ट पे साइन किए, एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये ऋण समझौता जो है वहाँ के बिजली का जो सिस्टम है यानी कि जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए किया है। किसके साथ किया है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जो है क्या है, किसने किया है। एक ऋण समझौते पर ऋण समझौता किया है। किसके साथ किया है, किसने किया है? केंद्र सरकार व AIIB। ये क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, क्या है? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, इसके बीच में हुआ है। ओके, किसके लिए हुआ है? असम राज्य के लिए। किस लिए ले रहे हैं हम ये ऋण का जो समझौता, किसके लिए लिया जा रहा है? ये ऋण का जो समझौता है बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, या फिर इसको कह सकते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए। ओके, जो पावर ट्रांसमिशन जो है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। कितने का ये समझौता हुआ है? ये हुआ है $304 मिलियन। ठीक है, $304 मिलियन का ये समझौता हुआ है। ओके, तो असम के जो बिजली का जो सिस्टम है उसके इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि राज्य को जो बिजली में सुधार में जो वहाँ का सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, उसमें सुधार हो सके, इसलिए वहाँ केंद्र सरकार ने समझौता किया है AIIB के साथ किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ ये समझौता किया है। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट वाले पे काम करते हैं। ओके, दूसरा है प्रसाद योजना। क्या है? प्रसाद योजना। इसका जो है किसके अंतर्गत आता है? प्रसाद योजना क्यों चलाई जाती है और किसके लिए चलाई जाती है उसके लिए बात करते हैं। राष्ट्रीय तीर्थाटन संरक्षण और अध्यात्म अभिवृद्धि अभियान। प्रसाद योजना किसके लिए चलाई जाती है? राष्ट्रीय तीर्थाटन संरक्षण और अध्यात्म अभिवृद्धि अभियान के लिए प्रसाद योजना चलाई जाती है। ओके, यानी कि जो वहाँ के तीर्थ होते हैं उनका संरक्षण करना और आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं अध्यात्म के लिए वहाँ पर एक उसमें अभिवृद्धि हो उसके लिए अभियान चलाया जाता है। उसके लिए एक योजना भी है, उसका नाम है प्रसाद योजना। अब इसमें नया क्या है? इसमें नया है कि हाल ही में इसके लिए एक नया केंद्र जो है
ढूंढा है, एक नया केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, जिसको किस शहर को चुना उस केंद्र के लिए, उस केंद्र के लिए जो है लेह को चुना है। लेह को क्यों चुना है कि वहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो मठ हैं, ओके, उसके लिए उसको चुना गया है। ओके, तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि जो है बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। ओके, यानी कि जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास किया जाएगा, ताकि जो वहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट हो, अध्यात्म के बारे में पता चले लोगों को, और जो वहाँ पर जाएं, इसलिए वहाँ पर जो है लेह को चुना गया है। 100 करोड़ रुपए का बुनियादी ढांचे का विकास होगा वहाँ पर। 100 करोड़ रुपए जो है बुनियादी ढांचे बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स पे आते हैं। ओके, हाल ही में हमारे एक जो पहलवान है विनेश फोगाट, क्या है, विनेश फोगाट, हरियाणा की रहने वाली है, कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल मिला है। किसमें, कुश्ती प्रतियोगिता में। कहाँ पर हुई है कुश्ती प्रतियोगिता, ये हुई है यूक्रेन में। ओके, इसका आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा अभी एक वर्ल्ड कप भी हुआ था। कहाँ पर हुआ था और किसका हुआ था, शॉर्ट गन वर्ल्ड कप। क्या हुआ था, शॉर्ट गन विश्व कप। भारतीय टीम ने यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो भारत की जो टीम है जो शॉर्ट गन में हिस्सा लिया था, ओके, उसने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसना, इंडियन टीम ने। अब ये जो वर्ल्ड कप हुआ है शॉर्ट गन वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है इजिप्ट में। जो इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा, वहाँ पर हुआ है, यानी कि मिस्र के काहिरा में हुआ है। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, या फिर एक और इसको देखते हैं। खेलों की बात चल रही है तो एक और खेल के बारे में जिसका चर्चा करते हैं, उसका नाम है खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम। ओके, कहाँ पर हुआ है, खेलो इंडिया ये हो रहा है गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ पर है, गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कौन से हैं ये, दूसरे खेल हो रहे हैं। कब से कब हो रहे हैं ये हो रहे हैं 26 फरवरी से 2 मार्च तक। ओके, और पहले कहाँ हुए थे, पहले भी गुलमर्ग में हुए थे, ये सेकंड है। तो फर्स्ट भी जो है वो भी गुलमर्ग में हुए थे 2020 में, वो भी जो है गुलमर्ग में हुए थे, फर्स्ट वाले भी गुलमर्ग में हुए थे। ठीक है, तो ये आप देखिएगा विनेश फोगाट ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। कौन से में, कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, यूक्रेन में हुई थी। शॉटगन वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, किसको मिला है, इंडियन टीम को मिला है। कहाँ हुआ था, मिस्र के काहिरा में, इजिप्ट के काहिरा में हुआ था। तीसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 जो कि हाल फिलहाल आज यानी कि 2 मार्च को ख़त्म होने वाले हैं।
तो कहाँ पर हो रही है? गुलमर्ग में आज ये समापन होने वाला है इसका। और इसका उद्घाटन जो था वो वर्चुअली किसने किया? वो नरेंद्र मोदी जी ने, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया था इस इवेंट का। और ये दूसरे हैं, पहले भी गुलमर्ग में हुए थे, दूसरे भी गुलमर्ग में हुए हैं। ओके, तो इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद एक और स्पोर्ट्स की बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अगला जो है करंट अफेयर्स, अब इंडियंस विमेंस लीग होने जा रही है। ओके, इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल के लिए, इसका स्पेशली ध्यान रखना क्या होने जा रही है। ओके, लीग होने जा रही है। ओके, कौन करवा रहा है, कहाँ पर होगी, कैसे होगी और कौन करवा रहा है? सबसे पहले तो ये कहाँ होने जा रही है? ये आने जा रही है ओडिशा में। ओके, कौन करवा रहा है इसको? इसको करा रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ओके, अब अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, फुटबॉल महासंघ। ओके, कब स्थापना हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। ओके, तो ये बहुत सारे जो आई लीग हो गया, इंडियन सॉकर लीग हो गया, अब जो है इंडियन वुमेन्स लीग की भी जो है अभी इसका आयोजन कराने जा रहा है। कहाँ पर होगा इसका आयोजन? इसका आयोजन होगा ओडिशा में। ओके, तो इसकी मेजबानी करेगा ओडिशा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी एक और सबसे शानदार खबर आ रही है, बहुत अच्छी बात आ रही है। अभी तक कोरोना में जो है हमने जितनी वैक्सीन बनाई है पूरे वर्ल्ड में, जिस कंट्री ने वैक्सीन बनाई है, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, उनकी 2 डोज लेनी पड़ रही है। यानी कि आपको 1 डोज देनी है, आफ्टर कुछ दिनों के बाद, 1 महीने बाद या 45 डेज बाद उसकी जो है सेकेंड डोज लेनी होती है। लेकिन अमेरिका की, यूएसए की एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। ओके, उसने एक ऐसी वैक्सीन इजाद की है, एक ऐसी वैक्सीन जो है बनाई है जिसमें सिर्फ सिंगल डोज में काम होगा। क्या होगा सिंगल डोज में? किसने बनाई है, चलो बात करते हैं। अमेरिका में हाल ही में मंजूरी मिली है। किसकी मंजूरी दी है? हाल ही में सिंगल शॉट कोविड-19, सिंगल शॉट कोविड-19 ये जो वैक्सीन है, ओके, सिंगल शॉट कोविड-19 वैक्सीन को जो है मंजूरी मिली है। ओके, किस कंपनी ने बनाई है? जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन ने आपका नाम सुना ही होगा, दिन भर टीवी में 1-2 बार आता ही है, देखते ही होंगे आप। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बनाया है। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे फिर करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। एमपी ने हाल ही में, क्या एमपी ने हाल ही में
एक कानून विधेयक पास किया है। किसने पास किया है? एमपी ने। कौन सा विधेयक पास किया है? दंड विधेयक, सॉरी दंड कानून विधेयक। क्या है दंड विधेयक कानून? कानून क्या है ये? कानून विधेयक क्या है ये? ये जो है एमपी सरकार ने लागू किया है, मतलब अभी विधेयक को जो है इसको पारित किया है। इस विधेयक को क्या है, इसमें जो मिलावटखोर होते हैं ना उसको रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है। यानी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। तो इसके लिए यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें मिलावट को रोकथाम के लिए जो ये कानून लाया गया है, ओके, उसके लिए जो है एमपी में जो है एमपी सरकार ने अभी ये विधेयक पारित किया था, दंड कानून विधेयक। ओके, इसमें खाद्य पदार्थों की मिलावट रोकने के लिए और जो मिलावट करने वाले हैं उनको जो आजीवन कारावास की सज़ा मिले। ओके, अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाल ही में एक अवार्ड मिला है। किसको अवार्ड मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को। कौन सा अवार्ड मिला? ये अवार्ड मिला है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ग्लोबल एनर्जी एंड अवार्ड। ओके, क्यों मिला है? या ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंटल जो है, अभी आपने कुछ सालों पहले और 2015 में मैंने कुछ पुराने वाले वीडियोस में भी बताया था कि सोलर एनर्जी के लिए वर्क कर रहे हैं। ओके, जो ग्रीन एनर्जी के लिए वर्क कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो वर्क हो रहा है उनके लिए जो है सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड्स हैं। ओके, तो इसे जो है नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट वाले जो करंट अफेयर्स पे हम बात करते हैं। ओके, अम्मा कार्गो सेवा। क्या? अम्मा कार्गो सेवा क्या है? अम्मा कार्गो सेवा। अम्मा कार्गो सेवा कहाँ पर स्टार्ट की गई है, किसने स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो है ये कहाँ स्टार्ट किया? कर्नाटक ने। कर्नाटक में किसने स्टार्ट किए? वहाँ के जो सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा। ओके, यस येदियुरप्पा ने किए कर्नाटक में। ओके, क्यों किए? अब जो वहाँ के राज्य सड़क परिवहन जो है निगम है, कौन सा है? राज्य सड़क परिवहन निगम, यानी कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन काउंसिल। ओके, जो है स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ने ये जो योजना है ये इसके थ्रू लागू की जाएगी। यानी कि आप जो बस सेवाएं हैं, जो वहाँ के स्टेट की बसें चलती है राज्य की, वो इनको राज्य सड़क परिवहन निगम चलाता है। ओके, अब ये साथ के साथ कार्गो सेवा भी संचालित कर रहे हैं। यानी कि जो आपका पार्सल है वो भी अब जो है एसआरटीसी उससे आपके घर पे पहुँचाएगा। यानी कि पार्सल सेवा स्टार्ट हो गई है।
कितने शहरों में हुई है, अभी यहाँ पर कितने जो है केंद्रों पे हुई है, 109 बस स्टैंड जो वहाँ पर है 109 केंद्र हैं, वहाँ पर ये शुरू की गई है। हाल फिलहाल में जो है राज्य स्तर पे की गई है, लेकिन इसके आसपास के जो राज्य हैं, जैसे कर्नाटक के आसपास के राज्य हो गए, बात करता हूँ गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये वो राज्य हैं जहाँ पर भी धीरे धीरे अपनी सेवाओं को ये पहुँचाएगा। ओके, यानी कि जो पार्सल हैं, अब कर्नाटक के लोग पार्सल अब माँ कार्गो सेवा द्वारा जो है अपने पार्सल भिजवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आज को आपके जो हैं ये करंट अफेयर्स? ओके, बताइएगा मुझे कमेंट्स में आकर, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ आते हैं। ओके, थैंक यू।